क्लास 10th बोर्ड से पूछा जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। अभी जब वॉल्यूम का पूछेगा तो आंसर कुछ दूसरा होगा, मास का पूछेगा तो आंसर कुछ दूसरा होगा, लेकिन जो ऑप्शन में आंसर गिवन होते हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम और मास से रिलेटेड होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ये वाला भी पढ़ा था, हमने तो वो वाला भी पढ़ा था, लेकिन करना किस पे है। तो आज ये सारा का सारा कन्फ्यूजन हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। चलिए देखते हैं। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। जब भी कभी वॉल्यूम का रेशियो पूछे तब हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 2 रेशियो। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 1। तो जब भी कभी वॉल्यूम का केस आएगा तो जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:1। वॉल्यूम जब भी कभी फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे और कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम के केस में सेकेंड टाइप से इसी क्वेश्चन को फिर से पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, गिव द रेशियो इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन वाटर। अब पहले उन्होंने ऑक्सीजन पूछा, वॉल्यूम पूछा है, इसलिए सबसे पहले हम मॉलिक्यूल किसका रखेंगे, ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कितने हैं, 1 रेशियो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स कितना, 2। तो अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि गिव द रेशियो इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम, तब जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा 1:2। नेक्स्ट, इससे क्वेश्चन बनता है मास का रेशियो पूछ लेता है। तो जब भी कभी मास का रेशियो पूछे तो देखो क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय मास। तो जब भी कभी मास का पूछेगा तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे मास। तो मास ऑफ हाइड्रोजन समथिंग में 1.008, जिसको हम कैलकुलेशन में 1 मानते हैं। तो हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2। ऑक्सीजन का 16। तो मास का जब भी कभी रेशियो पूछे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, देन 2 is a mass of hydrogen and 16 is a mass of oxygen। जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1:8। इसी क्वेश्चन को पेपर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करेंगे या फिर आपको ये समझ लो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की जगह पे और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की जगह पे पुट कर देंगे, तब आंसर आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रेशियो इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय मास। अब पहले उन्होंने ऑक्सीजन का पूछ लिया। बच्चे तो पढ़े हैं कि हमको तो सर ने बताया था H2O का मास का जो रिस्पेक्ट होता है वो होता है 1:8, उसी पे टिक करके चले आएंगे, ऐसा नहीं है। पहले आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए तो सही उसमें क्वेश्चन में लिखा क्या है। पहले ऑक्सीजन का बोला उसने, पहले हाइड्रोजन का बोला। अगर ऑक्सीजन का पहले बोला तो सबसे पहले हम मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। अगर हाइड्रोजन का बोला तो मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। ऑक्सीजन बोल दिया तो ऑक्सीजन का लिखेंगे। सबसे पहले इन्होंने ऑक्सीजन का बोल रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन कितना बेटा, 16 रेशियो, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 8:1। तो ऑप्शन कौन सा, 8:1, जिस पे होगा उसी को टिक करके आएंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम और मास के रिस्पेक्ट में 4 क्वेश्चन बनेंगे। वो 4 के 4 हमने क्लियर कर दिए हैं। अब इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।